हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इसमें हम यूनिट थर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी के जो हिंदी जीए आपका जो सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव का, तो उसके हमने बीए प्रोग्राम में जो 16 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यूनिट थर्ड लेके आए हैं। क्योंकि आपके यूनिट फर्स्ट एंड जो सेकंड है वो तो हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर पहले उसे देख लें, उसके बाद इसको देखना। ओके, अब जानते हैं हम पहले। अब हमने देखा कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका, मतलब जो सिनेमा है उसके अंदर कैमरा क्या रोल अप्लाई करता है। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि सिनेमा आखिर में वो कैमरा आखिर में करता क्या है, उसके अंदर सिनेमा के अंदर कैमरे का क्या भूमिका है वो। आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कैमरा नहीं होता तो सिनेमा बन पाता नहीं बन पाता, क्योंकि कैमरा नहीं होता तो हम शूटिंग और जो ये सब की जाती पिक्चर क्लिकिंग तो वो चीज़ तो हो ही नहीं पाती। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो कैमरे का आविष्कार था वो किस टाइप से हुआ। हम पहले कैमरे के बारे में जानेंगे कि हाँ कैमरा कैसे कैसे करके आया और फिर वो किस टाइप से ये सिनेमा के अंदर आया। क्योंकि कैमरा तो यूज़ हुआ, फोटोग्राफीज़ के लिए भी यूज़ हुआ, जो आपकी जो पेंटिंग्स होते हैं चल उनके लिए भी यूज़ हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हुआ। परंतु ये सिनेमा के अंदर कैसे आया फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कैमरे के बारे में। तो जो कैमरा है वो क्या है, वो लेटिन जो एक मतलब कैमरे को है ना, पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। क्या बोलते थे हम इसको, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। ये कैसा वर्ड है, ये लेटिन शब्द था जिसका मतलब होता था ना एक अंधेरा कक्ष। कि आप तो जानते हैं कि जो कैमरा है वो कैसा होता है, एक डिब्बे के आकार का होता है और वो कैसा होता है, अंधेरा। एक मीन्स उसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, अंधेरा कक्ष होता था। कैमरा सबसे पहले कैमरा ऑब्स्क्योर के रूप में आया था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कैमरे को पहले हमने किस शब्द से जाना, कैमरा ऑब्स्क्योरा। इसका आविष्कार ईरानी वैज्ञानिक इब्न अन हजर ने की थी। और इसके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉल एंड जो रॉबर्ट हुक थे, जो साइंस के आप जानते ही होंगे कि साइंस में भी इन्होंने आविष्कार बहुत किए हैं। जो रॉबर्ट हुक की सहायता से उन्होंने 1660 के दशक में एक सुहाग जो ये एक पोर्टेबल कैमरे का आविष्कार किया था। और उनके बाद ही जो 1685 में जोहान जान ने ऐसा कैमरा विकसित किया था जो सुहाग था, मतलब पोर्टेबल था, तथा तस्वीर खींचने के लिए भी क्या था, वो व्यवहारिक था कि हाँ उससे तस्वीर भी आसानी से खींची जा सकती है। उन्होंने इस टाइप से कैमरे का आविष्कार किया था। अब हम देखते हैं कि जो कैमरा है वो एक ऐसा उपकरण है ना जिसमें एक प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता तत्व जैसे फिल्म या डिजिटल सेंसर का उपयोग करके दृश्यों को क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। क्योंकि उसके अंदर मतलब किसी ना किसी चीज़ों का यूज़ कर करके और उसका क्या किया जाता है, जो दृश्य होते हैं, जो जो हमारे सामने सीन होते हैं उनको क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। तो इस टाइप से कैमरा क्या करता है, इस टाइप का उपकरण है। अब हम देखते हैं कि कैमरे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि हाँ कैमरा क्या था, मतलब क्या इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि पहले फोटोग्राफी की शुरुआत है ना पिन होल कैमरे से हुई थी। अब ये पिन होल कैमरा किस टाइप का कैमरा है, अभी मैं बताती हूँ आपको किस टाइप का कैमरा है। कि जो पिन होल कैमरा था ना वो एक प्रकार से कैमरा ऑब्स्क्योर के सिद्धांत पर ही कार्य करता था। मतलब जो काम कैमरा ऑब्स्क्योर करता था वही काम कौन करता था, पिन होल कैमरा भी करता था, परंतु जिसमें बिना किसी लेंस का प्रयोग किए एक बहुत से छोटे से छेद से ना एक प्रकाश को गुजारा जाता था। इसके अंदर ये होता था ना कि ना, मान लो एक ये चीज़ है, मतलब एक कैमरा है, सॉरी एक डिब्बा है, क्या है, एक डिब्बे के आकार का कुछ है और उसके अंदर क्या है, एक लाइट। आपके सामने यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है। ओके, तो अगर आपने ये चीज़ क्या है, आपके सामने ट्री है और इसके अंदर एक होल होता था, उसके अंदर से प्रकाश गुजारा जाता था, एक लाइट जाती थी जो इसको रिफ्लेक्ट करके इसके अंदर वापस आती थी। तो क्या होता था, इसके अंदर क्या आती थी, वापस आती थी। तो इसके ऊपर यहाँ पे पीछे की साइड क्या बन जाता था, इमेज बन जाता था, जिसके पीछे वो प्रिंट हो जाता था एक तरीके से। इस टाइप से काम करता था। और जो इस छेद से जो रेज निकलती थी, जो लाइट निकलती थी, उसको क्या बोलते थे, अपार्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अपार्चर। और यही प्रकाश से इस छेद से गुजरने के बाद एक अंधेरे डब्बे के पीछे की ओर जाकर एक उल्टी तस्वीर बनती थी। कैसी तस्वीर बनती थी, अगर मान लो कि एक ये जो कैमरा था और इस यहाँ पे जो पेड़ था, क्या था, यहाँ पे पेड़ था, तो इसके आगे जब यहाँ पे बनती, जो ये छेद से जब रोशनी निकलती थी ना, जब ये रिफ्लेक्ट होती थी, तो यहाँ पे पेड़ किस टाइप से होता था, इस टाइप से होता था। मतलब पेड़ की जो है ना उल्टी तस्वीर बनती थी। कैसी तस्वीर बनती थी, उल्टी तस्वीर बनती थी। तो यही चीज़ होता था और वह हमेशा के लिए नहीं रहती थी। परंतु जो पिनहोल कैमरा था ना वो हमेशा के लिए उस तस्वीर को नहीं रख पाता था। जब तक वो सीन, मान लो अगर आपके सामने कोई दृश्य है, जब तक आपकी जैसे आंखें होती हैं, आंखों पे कैसे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे जाके आपके प्रतिबिंब बनते हैं,
तो जब तक ही बनता है वो कुछ सेकंड्स तक ही रहता है आपके दिमाग में, मतलब, और वरना फिर हट जाता है। अगर आपने वो सीन देखना बंद कर दिया तो वो हट भी जाता है उसका प्रिंट। तो उसी टाइप से होता है कि जो ये पिनहोल कैमरा था वो भी इसी टाइप से वर्क करता था कि जब वो ऑब्जेक्ट सामने नहीं होता था ना, तो एक तरीके से जो उसका दृश्य था वो भी क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। और इसी सीमाओं को ध्यान में रखकर आधुनिक फ़िल्म कैमरों का निर्माण किया गया था कि जो यही जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी मतलब दिक्कतें थी, उनको ही ध्यान रख के जो फ़िल्म में जो यूज़ किया जाने वाला जो कैमरा था, उस टाइप का कैमरा बनाया गया था। फ़िल्म कैमरे में किसी फ़ोटो को हमेशा स्थायी रखने के लिए क्या किया जाता था, फ़ोटो सेंसिटिव केमिकल लगाया जाता था। अगर आपको वो हमेशा, आप फ़िल्म के लिए तो आप अगर शूटिंग कर रहे हैं मान लो, तो आप ये तो नहीं ना ओनली एक प्रतिबिंब बन गया तो और फिर वो हट गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बार बार वो चीज़ दिखानी भी होगी। तो इस वजह से तो क्या किया जाता था, एक केमिकल, फोटो सेंसिटिव केमिकल का यूज़ किया जाता था जिसका नाम था सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाले कागज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब जो उसके ऊपर पीछे जो कागज़ रखा जाता था ना, जैसे अब ये जो कैमरा है उसके पीछे एक पेपर रखा जाता था, वो किस टाइप का पेपर होता था, वो इन जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अगर कोई भी मान लो इमेज आई, जैसे ये पेड़ है और पेड़ से अगर कोई इमेज आई इस पे, तो वो क्या हो जाएगा, इस पे हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से छप जाएगा। और इस तरह फोटो केमिकल अभिक्रिया रिएक्शन होता था, क्योंकि जब रोशनी के कारण क्या हो जाता था, कागज का इस्तेमाल किया जाता था, इन्हीं केमिकल पर रोशनी पड़ने के कारण एक खास तरह का फोटो केमिकल अभिक्रिया होती थी, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं साइंस लैंग्वेज में, कि क्या होने लग जाती थी, एक रिएक्शन अभिक्रिया होने लग जाती थी उसके, जब फोटो पे जो रोशनी पड़ती थी और वो वापस से उस पे दृश्य पे छपती थी, तो क्या हो जाता था, इससे दृश्य की छाप हमेशा के लिए क्या हो जाती थी, कैद हो जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो रोशनी उस पे से पेड़ पे से वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी उस पेपर पे, तो उस पेपर पे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होने लग जाएगा, जो पेपर पे जो डायग्राम आएगा, एक में जो चित्र आएगा, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, वो हमेशा के लिए छप जाएगा। बाद में इन्हीं फोटो सेंसिटिव केमिकल को एक फिल्म रोल में इस्तेमाल किया गया। मतलब अब फिल्म के जो रोल बनाए जाते थे उनके अंदर भी इनका यूज़ होने लग गया था, इन सेंसिटिव केमिकल्स का, जिसके कारण यह कोई तस्वीर रिकॉर्ड कर सकते थे, रोशनी को इकट्ठा करने और फिल्म सेंसर पर सही ढंग से फोकस करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस टाइप से इन चीज़ों का जो सेंसिटिव जो केमिकल था इनका प्रयोग किया जाने लगा, जो फिल्म के लिए स्पेशली जो कैमरा एक तरीके से निर्माण किया गया था। आप देखते हैं सिनेमा और कैमरा, इसमें जो सिनेमा के अंदर अब कैमरे क्या क्या रोल करता है वो चीज़ देखते हैं कि कैमरे के बिना सिनेमा अधूरा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कैमरा होगा ही नहीं तो सिनेमा कहाँ से होगा, क्योंकि सिनेमा के लिए तो सबसे मेन चीज़ क्या है, एक कैमरा होना। कैमरा होगा तभी वो क्या कर पाएगा, कोई भी फ़ोटो क्लिकिंग कर पाएगा। तो क्योंकि सिनेमा बनाने की प्रक्रिया ही कैमरे से ही होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब सिनेमा स्टार्ट, अब मान लो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, बेसिक नीड्स की कुछ कुछ ज़रूरत चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट्स होता है, उसके अंदर आपको कैमरा ही पहले फर्स्टली चाहिए। तो कैमरा ही नहीं होगा तो क्या सिनेमा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसी टाइप से विश्व सिनेमा की बात कहें तो जो अब आपको मैंने, अगर आपने सिनेमा उद्भव और विकास जो सेकंड यूनिट है, आपकी कौन सी यूनिट है, जो सेकंड यूनिट है सिनेमा उद्भव और विकास, की सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ, उसका डेवलप कैसे हुआ, तो अगर आपने वो चैप्टर मेरा पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे सारी बातें मेरी समझ में आएंगी, क्योंकि इससे को रिलेटेड है कि किसने आविष्कार किया था, मतलब कैसे कैसे करके सिनेमा हमारे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट हुआ, फिर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट हुआ, इस टाइप से। तो विश्व सिनेमा की बात कहें तो लुमियर बंदियों ने 1895 में पहली बार कैमरे का प्रयोग किया और उन्होंने 45 सेकंड की पहली चलती हुई फिल्म बनाई थी। एक तरीके से उन्होंने क्या किया था, चलचित्र को कैसे, इसमें मैंने आपको अगर सिनेमा वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि सिनेमा क्या था, मतलब उसको चलचित्र जो होते थे, चलचित्र भी कहते थे सिनेमा को। जब हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके और उनका संग्रह बनाकर और इनको एक तरीके से चलता हुआ दिखाया तो क्या हो जाता, सिनेमा का निर्माण होता था। तो इसने इसी टाइप से क्या था, इससे इसके चित्रों को जोड़कर तकनीकी ढंग से चलाया जाता था। लुमियर बंधुओं ने पहली बार कैमरे का प्रयोग कर सिनेमा की नींव तैयार की थी। कैसे, कैमरे का फर्स्ट टाइम इसने यूज़ करके क्या कहते हैं, एक तरीके से सिनेमा को स्थापित किया था। पहली बार इसने क्या कहते हैं, इस तरीके से इसकी नींव डाली थी। और 1910 में भारत में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई गई थी भारत के अंदर 1910 में। और लुमियर बंधुओं की यह प्रस्तुति उस समय के लिए अचंभित कर देने वाली थी।
क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि हमारा एक तरीके से आज़ादी से पहले का जो टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ बता रखी है, तो इसमें मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी कि जैसे आज़ादी के टाइम से पहले का क्या था। उस टाइम लोगों के पास अपनी खाने पीने और कपड़े पहनने की जो वो नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती थी। तो फिल्म के लिए तो उनके लिए आविष्कार क्या क्या हो गया था, एक अजूबे की तरह हो गया था, एक जादूगरी की तरह हो गया था। और उसी दर्शक दीर्घा में बैठे एक युवक ने उसी समय सिनेमा बनने का प्रण किया था, जिनका नाम क्या था, दादा साहब फाल्के, जिनको हम सिनेमा जगत का भी पिता कहते हैं, दादा साहब फाल्के, जिन्होंने, इसका आपको पता भी होगा, फिल्म के अंदर अगर अवार्ड आपको दिए भी जाते हैं तो दादा साहब फाल्के से रिलेटेड अवार्ड दिए जाते हैं। फाल्के ने कैमरे की आरंभिक तकनीक का प्रयोग कर क्या बनाई थी, एक मुख फिल्म बनाई थी। और पहली जो हमारे भारत की जो मुख फिल्म थी वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। और ऐसी जो पहली बोलती फिल्म थी वो कौन सी थी, आलम आरा। कौन सी थी, अब बोलती फिल्म आलम आरा, और पहली मुख फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और बोलती फिल्म आलम आरा। तो जो उस टाइम पे जैसे जब लुमिया बंधु थे जो आखिर में विदेशी थे, उन्होंने जब ये जो फिल्म थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट जब दिखाई थी, तो उस टाइम ही जो एक मतलब जो सिनेमा के अंदर जब युवक जो देख रहे थे ना उसके अंदर बैठकर, तो उसी टाइम पे क्या किया, दादा साहब फाल्के ने भी ठान लिया था, उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि हाँ मैं भी इस टाइप से मतलब से एक सिनेमा का निर्माण करूँगा। और उन्होंने ये ऐसा करके दिखाया भी। उन्होंने पहले क्या किया था, आरंभिक तकनीकों का यूज़ करके, जब स्टार्टिंग में जो टेक्निक्स आई थी उन्हीं का यूज़ करके क्या किया था, एक मुख फिल्म का निर्माण किया था। और कैमरे की सहायता से बड़े शहरों में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। जैसे कि आप जानते हैं जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई हो गया, मुंबई तो स्टार्टिंग से ही जो है वो किसके लिए फेमस है, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे कही जाती है, फिल्म की इंडस्ट्री है वहाँ पर। तो वही कहा गया है कि बड़े बड़े शहरों में क्या होने लगा था, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। और 1897 और 1897 से 1912 चित्रवृत्तों द्वारा कैमरे का खूब प्रयोग किया गया था। इस जो ये टाइम पीरियड था 1897 से 1912 के बीच में जो कैमरा था उसका इतना यूज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था एक बड़े लेवल पर। और 1912 में मुंबई के रामचंद्र गोपाल टोने ने पुंडलिक फिल्म का निर्माण किया था। मुंबई में 1912 में जो रामचंद्र गोपाल थे उन्होंने किस फिल्म का निर्माण किया था, जो पुंडलिक फिल्म थी इसका निर्माण किया था, जिसे देखने वालों की भीड़ लग गई थी। मतलब एक तरीके से जो लोगों का एक तरीके से तांता सा लग गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी इस फिल्म को देखने के लिए। और महाराष्ट्र के विख्यात हिंदू संत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में नासिक की नाट्य मंडली नाट्यकारों ने ही इसमें अभिनय किया था। जो नासिक की जो नाट्य मंडली होती है उन्होंने ही इसके अंदर इस फिल्म के अंदर क्या किया था, एक नाटक मतलब एक तरीके से उन्होंने ही इसमें रोल निभाया था। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण विदेशों द्वारा किया गया था, इसलिए इसे भारतीय फिल्म का दर्जा नहीं दिया गया था। क्योंकि इसके अंदर जो लोग थे ना, तो वो कौन थे, वो विदेशी लोग थे, इसलिए इसको क्या भारतीय दर्जा कभी प्राप्त नहीं हुआ। जो ये फिल्म थी जिनको मुंबई में जो रामचंद्र द्वारा जो गोपाल टर्ना ने बनाई थी पुंडलिक जो फिल्म थी, इसलिए इसको क्या नहीं मिला था, जो भारतीय दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया था। क्योंकि इसके अंदर जो अभिनय थे, जो एक्टर और एक्ट्रेस थे, उनमें ये कौन से, ये विदेशी लोग थे, इस वजह से। ठीक इसी के एक वर्ष बाद राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो पहली मुख्य फिल्म है, जो बिना बोले वाली जो फिल्म है, राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ था। और यह फिल्म को अपार सफलता मिली थी। मतलब इसकी ये जो फिल्म थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और इस फिल्म के निर्माण के लिए ना फाल्के ने कैमरे की पूरी विधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब इन्होंने ये फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, तो उनके तरीके से जो कैमरे का मतलब जितना भी एक कैमरे के अंदर क्या चीज़ें होती हैं उन चीज़ का इन्होंने पूरा अच्छे से क्या कर लिया था, नॉलेज ले ली थी। फाल्के इस फिल्म की सफलता से इतने प्रसन्न हुए थे ना कि 1914 में इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए वो खुद इंग्लैंड गए थे। और यहाँ पे फिल्म को खूब पसंद किया गया था। मतलब अगर विदेशों में भी फिल्म चलाई गई थी ना, तो बहुत मतलब लोगों को एक तरीके से बहुत इस फिल्म को देखा गया और बहुत मतलब पसंद किया गया इस फिल्म को। और फाल्को की ये सफलता केवल कैमरे के कारण ही मिल रही थी। कैमरे ने आधुनिक विधा के रूप में सिनेमा को दुनिया के सामने सबसे लोकप्रिय कला माध्यम बना दिया। मतलब कला माध्यम कैसे बनाया, कला क्या थी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अंदर कोई भी कौशल होता है, जो भी आप अगर आप कुछ मन में सोच रहे हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपके अंदर कुछ भी एबिलिटी है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी कला हो जाती है। तो इसके अंदर भी मतलब जो सिनेमा था उसके अंदर इसको एक सबसे मतलब कला का सबसे बड़ा माध्यम माना गया। क्योंकि सिनेमा के अंदर आप देखेंगे तो अगर हर कला का यूज़ किया जाता है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो आपका सॉन्ग हो, या आपको कुछ भी हो, या आपको जो चित्रकारी है उस कला का भी यूज़ किया जाता है। ऑल ओवर जो जितनी भी आपकी कला है उन सब का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया था, सिनेमा को दुनिया का सबसे लोकप्रिय कला माध्यम कहा गया था।
तो अब देखते हैं हम, जो एनिमेशन फिल्मों के दौर ने भी कैमरे की भूमिका को बदल दिया था, कि जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम पे एनिमेटेड जो फिल्में आती हैं वो चीज़ आती है कि आपको एनिमेटेड जो फिल्में होती थी वो कैसी होती हैं, जो आपको हर चीज़ अगर दिखाई दे तो वो लगता था कि रियल में वहाँ पे है। इस टाइप से ये नहीं लगता था कि आपको एक पिक्चर खींची और फिर आपको दिखाया, लगता था कि नहीं वो चीज़ आपके सामने एग्जिस्ट करे। इस टाइप की एनिमेटेड फिल्में होती हैं। कई कई जो जानवर वानवर भी होते हैं, आपको फिल्म से एनिमल्स दिखाए जाते हैं, शेर और इन सब की पिक्चर, तो आपको वो कैसी लगती है, बिल्कुल रियल जैसी लगती है। तो वो क्या होती है, वो एनिमेशन का ही यूज़ किया जाता था। जो एनिमेशन फिल्मों ने क्या कर दिया था, कैमरे की भूमिका को भी बदल के रख दिया था। टेलीफिल्म्स, शोरूम फिल्म्स, सोनी, सहारा वन मोशन पिक्चर्स, यूटीवी मोशन पिक्चर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ कई एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया था। जो ये थी, जो इंडस्ट्री थी, जो स्टूडियो था, इसने एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया था। इसमें रोड साइड रोमियो पहली एनिमेशन फिल्म बनाई गई थी। कौन सी जो फिल्म थी वो कौन सी बनाई गई थी, रोड साइड रोमियो, ऐसी पहली एनिमेशन फिल्म बनाई गई थी। एनिमेशन फिल्म में मूल्यता जो होती थी वो पौराणिक चरित्रों, पंचतंत्र की आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी, पंचतंत्र के आधुनिक संदर्भों पर बनाई जाती थी, जिसका उद्देश्य था कि बच्चों का मनोरंजन करा जा सके। आपने देखा भी होगा कि जो फिल्म वो जो एनिमेटेड जो फिल्में होती है दिखते हैं वो कार्टून्स के अंदर देखी जाती हैं। जैसे आपने बचपन में हनुमान रिटर्न्स, जो हनुमान की जो बचपन की वो स्टोरी, बाल गणेश, ये सब मूवी आपने देख रखी होगी। घटोत्कच जैसी फिल्में बड़ी सफलताएं प्राप्त की। इन्होंने जो एनिमेटेड इन सब का यूज़ किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों का मनोरंजन करना और उन्हें शिक्षित करना, एक तरीके से उनको भी नॉलेज देना अपने उन चीज़ के बारे में। भारत ने पहली एनिमेटेड फिल्म कब बनाई थी, 23 जून 1934 को गुणमय बनर्जी के निर्देशन में बनाई गई थी। मुंशी बी ब्रदर्स नामक इस फिल्म को जो न्यू थिएटर लिमिटेड ने बनाई थी। ओके, कब बनाई गई थी, 1934 को गुणमय बनर्जी के निर्देशन में बनाई गई थी, उनके डायरेक्शन में बनाई गई थी। आप देखते हैं कि जो सिनेमा में कैमरे की उपयोगिता क्या है, कि कैमरा जो सिनेमा के अंदर कैमरा क्या उपयोग, मतलब क्या इस इम्पोर्टेंस रखता है सिनेमा के अंदर कैमरा। तो कैमरा सिनेमा का आधार है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिनेमा बिना कैमरे के सिनेमा हो ही नहीं सकता, उसका एक तरीके से बेस है। आप कैसे कहते हैं कि घर अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले उसका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी तो आप उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे, उसके ऊपर जितनी आपको फ्लोर बनाना है आप बना पाएंगे। तो इसी टाइप से जो कैमरा है, जब कैमरा होगा तभी तो सिनेमा जो होगा वो एग्जिस्ट कर पाएगा। वैसे ही जैसे घर है, अगर वो घर का जो बेस होगा वो होगा तभी तो आप उसके ऊपर जो बाकी फ्लोर्स है वो बना पाएंगे। तो उसी टाइप से है। तो सिनेमा में दर्शकों को जो भी दिखाता था वह उसे कैमरे के द्वारा ही दिखाया जाता था, और उसे कैमरे के द्वारा ही दिखाया, जिसमें सिनेमा दृश्यों का माध्यम था। मतलब आपको अगर सिनेमा के अंदर जो भी दिखाया जा रहा है वो किसके थ्रू आप देख पा रहे हैं, सिनेमा होने के वो कैमरे के थ्रू ही देख पा रहे हैं। कैमरे के अंदर आप कैमरे के सहारे आपने पिक्चर क्लिक करी या वीडियो बनाई या कुछ भी करा आपने उसके साथ, तभी आपने उसको सिनेमा के अंदर क्या किया, एग्जिस्ट करवाया। तो आप सिनेमा को, जो सिनेमा के अंदर जो भी दृश्य देखते हैं वो किसके थ्रू देख पाते हैं, कैमरे के थ्रू। और दृश्य का निर्माण करने में कैमरे की भी मदद ली जाती है। अगर आपको कोई दृश्य का जो निर्माण करना है, ऐसी विजुअलाइजेशन टाइप में आपको बनाना है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, कैमरे की हेल्प ली जाती है। कैमरे का प्रयोग दृश्य को सफलता के साथ मिलाया जाता है। अगर कैमरा किसी दृश्य को सही नहीं ले पाता तो इसका सीधा असर किस पे पड़ता है, फिल्म पर पड़ता है। आपने देखी होगा, जितना अच्छा अगर आपकी फिल्म की क्वालिटी होगी, अगर आपने उसके अंदर जितनी एनिमेटेड जो चीज़ें डाल रखी होंगी, अगर आपने फिल्म के अंदर रियलिटी टाइप में कुछ शो कर रखा हुआ, तो उतनी आपकी जो फिल्म है वो भी अच्छी जाएगी। परंतु इसके अंदर अगर आपने कैमरे का अगर सही से यूज़ ना करके और बिल्कुल ब्लरिंग सी फ़ोटोज़ ले रखी हों, बिल्कुल ब्लर से आपकी वीडियो दिख रही हो, तो अब क्या होगा, तो इसका असर किस पे पड़ता है, सीधे फिल्म पर पड़ता है। और कैमरे से ही फिल्म के एक पूरे परिवेश का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कैमरा होगा तभी फिल्म होगा, तो फिल्म होगा तो उसी के कारण क्या होगा, एक फिल्म का पूरा जो भी परिवेश है उसका निर्माण किया जाए। इस काम में कैमरा निर्देशक की मदद करता है। जो डायरेक्टर होते हैं उनके कैमरा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इस काम के लिए। कैमरा फिल्म की प्राथमिक इकाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इसका एक बेस है। यहाँ हम इसे क्या है, ये एक प्राथमिक इकाई है। फिल्म एक दृश्य विधा है। इसमें जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो फिल्म है वो क्या है, एक दृश्य विधा है, क्योंकि इसके अंदर क्या दिखाया जाता है, कुछ भी दिखाया जाता है, तो एक तरीके से दृश्य देखने वाली विधा है। इसमें हम कहानी देखते हैं। सिनेमा का प्राथमिक और सार्थक इकाई दृश्य ही है, कि सिनेमा का मतलब जो मेन जो होता है एक तरीके से
इकाई जो यूनिट है उसकी क्या है, दृश्य, मतलब दिखाता है सिनेमा, हमें क्या करता है, दृश्य टाइप का ही है। और वास्तव में सिनेमा दृश्य का एक संयोजन है। जो भी आपके सामने जो भी चीज़ें हैं उनको ही संयोजन करके, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो लुमियर बंदियों थे उन्होंने क्या किया था, चित्रों का संयोजन कर और उसको क्या करा था, चलते हुए दिखाया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चलचित्र भी कहते हैं। तो इसी टाइप से क्या है, जो वास्तव में सिनेमा क्या है, दृश्यों का संयोजन ही है। और एक फिल्म कई शॉट से दृश्यों को जोड़ने से बनती है। अब इसके अंदर शॉट भी होते हैं कि हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी इन शॉट्स के बारे में, नीचे भी देखिएगा आप। इन दृश्यों का निर्माण शॉटों से होता है और शॉट सिनेमा की सबसे छोटी और सबसे प्राथमिक और सार्थक इकाई है। मतलब जो शॉट नहीं होंगे ना तो सिनेमा एक तरीके से इतना अच्छे से कारगर नहीं हो पाएगा। जो कैमरे के शॉट्स होते हैं, क्लोजअप शॉट्स, इनके बारे में आपको अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, नीचे भी हम देखेंगे। वास्तव में सिनेमा के चरित्र को कैमरे की दूरी के हिसाब से परिभाषित किया जाता है कि मतलब कैमरा किस टाइप से रखा गया है, किस एंगल पे रखा गया है। अब मान लो आपने कैमरा दाईं ओर रख रखा है, इस साइड से आपने जूम इन जूम आउट किया या ऊपर से शो किया, तो क्या है, सारा का सारा जो कैमरे के चरित्र को कैमरे की दूरी के हिसाब से एक तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के शॉट होते हैं, मतलब परिवेश या चरित्र के साथ दर्शकों का संबंध अलग अलग तरीके से स्थापित किया जाता है। आप देखते हैं किस टाइप के शॉट्स होते हैं कैमरे के सिनेमा में। कैमरे के शॉट्स, जो मेन शॉट्स हैं मैंने उनको ही आपको बताया है। अब देखते हैं कितने टाइप से शॉट्स हैं। एक होता है एरियल शॉट। कौन सा है, एरियल शॉट। इसके अंदर क्या होता है, इस शॉट्स के अंदर ना किसी को हवाई उपकरण जैसे ड्रोन या हवाई जहाज से लिया जाता है। मान लो कहीं दृश्य आपने टीवी में भी देख रखा होगा, कहीं से बहुत ऊपर से आपको दिखाया जाता है कोई चीज़, बहुत छोटे छोटे पूरा शहर और गांव टाइप में दिखता है, तो क्या है, वो एरियल शॉट्स हैं। हमने कैमरा कैसे रोल अप्लाई कर रहा है, शॉट्स के थ्रू भी अप्लाई कर रहा है, मतलब सिनेमा के अंदर रोल अपनी निभा रहा है कि जिसमें पूरे शहर, ग्राउंड या घटना स्थल का चित्र काफ़ी ऊपर से लिया जाता है, जिससे उस जगह के और उसके आसपास के पूरे घटनाक्रम का पता चलता है। तो ये क्या होता है, एरियल शॉट होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रोन के थ्रू या हवाई जहाज के थ्रू या ना किसी के थ्रू भी क्या ऊपर से पूरे दृश्य को एक तरीके से कैप्चर करना, जो भी आपका घटना स्थल है या कोई भी गांव शहर को शो कर रहे हो तो उस तरीके से उसको पूरे अच्छे से शो करना, तो ये क्या हुआ, और एरियल शॉट होता है। अब आपने देख लिया कि कैसे कैमरा क्या कर रहा है, अपने अलग अलग शॉट्स के थ्रू भी क्या कर रहा है, सिनेमा के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है कि आपने एरियल शॉट लिया लॉन्ग शॉट लिया या मीडियम शॉट लिया, इस टाइप से भी। अब देखते हैं हम जो लॉन्ग शॉट है वो क्या है लॉन्ग शॉट क्या है, किसी दृश्य या स्थान के एक्शन को अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाता है। इससे भी प्रवेश आता है लेकिन व्यक्तित्व प्रमुख होता है। मतलब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मान लो आपने कभी कभी पिक्चर्स उसमें टीवी में देखा होगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके आसपास के जो है ना, यहाँ पे रूम है ना, रूम के अंदर आप खड़े हैं तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी है एक रूम के अंदर, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे टीवी है या कुछ भी है, परंतु आपको कैमरे के थ्रू अगर दिखाया जा रहा है तो आप पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये चीज़ भी दिख रही है आपको, बट फोकस किस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर है, तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग शॉट होता है। अब ऐसे ही जो एक्सट्रीम शॉट है वो क्या होता है, इसके हम जानते हैं। जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो ये है ना कि किसी स्थान को स्थापित करना जहाँ पर कोई दृश्य एक्शन घटित हो रहा है, इसके द्वारा कहानी की पृष्ठभूमि या परिवेश का रोमांकन किया जाता है। इसको जोग्राफिकल शॉट भी कहते हैं। अब इसके अंदर ये होता है ना कि आप जैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, फोकस किस पे किया जाता है, जो यहाँ पे आसपास का जो परिवेश होता है, आपका रूम है, आपको उस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कंपेयर। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपसे कोई व्यक्ति बात करे परंतु कहाँ पे दिखाया जा रहा है कैमरे का एक तरीके से लेवल कि वो आपके घरों को देख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप एक तरीके से वो क्या दिखा रहा है, आपके जो घर है उसके अंदर का चीज परिवेश को दिखा रहा है। इसलिए जो इसको क्या कहते हैं, हम ज्योग्राफिकल शॉट भी कहते हैं एक्सट्रीम शॉट्स को। ओके, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। अब आते हैं मिड लॉन्ग शॉट। ये क्या है, मिड लॉन्ग शॉट, इसमें अब चरित्र ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और इससे ठीक ठीक पहचाना जा सकता है। इसमें चरित्र को सिर से घुटने तक दिखाया जाता है। मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे है और कैमरा थोड़ा क्या होगा, थोड़ी दूरी पे होगा, जिससे क्या हो सके आपका जो पूरा ऊपर से नीचे तक आपको पूरा का पूरा दिखाया जाता है। किसी में आपको सिर्फ आधा शरीर दिखाया जाता है कि हाँ आपकी यहाँ कमर तक आपको दिखाया जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है, मिड लॉन्ग शॉट के अंदर आपको पूरे का पूरा दिखाया जाता है, आपका सर से लेके नीचे तक का हिस्सा।
अब मिड शॉट है, आपने देख लिया। अब ये मिड लॉन्ग शॉट और इसमें मिड शॉट में कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग है। यहाँ पे लॉन्ग वर्ड आ रहा है, यहाँ पे लॉन्ग वर्ड नहीं आ रहा है। ओके, अब मिड शॉट क्या है, इसमें आसपास की वस्तुओं को तथा क्षेत्र को निकाल दिया जाता है और कैमरे का फोकस क्या होता है, मुख्य इसमें क्या होता है कि आप हैं, मान लो यहाँ पे खड़े हैं, ओके, यहाँ पे हैं, और पीछे का जो दृश्य होगा ना वो ब्लर कर दिया जाएगा। मतलब पीछे का दृश्य, इसका मोटिव क्या नहीं होता, पीछे का दृश्य दिखाने के लिए नहीं होता। ये रूम है, इसमें आपकी जो चीज़ें रखी हैं उसको दिखाने का इसका कुछ मोटिव नहीं होता, सिर्फ ओनली आपको फोकस करने का इसका मोटिव होता है। आपको ये पूरा अच्छे से शो करेगा। जो पीछे का, जैसे आपके आजकल फ़ोन के कैमरे में भी यूज़ होता है कि आप लेते हैं कुछ भी चीज़ें, अगर पीछे का कुछ बैकग्राउंड ख़राब है तो आप क्या कर देते हैं, उसको ब्लरिंग टाइप में, उस ब्लर टाइप के कैमरे से खींचते हैं, तो आपका पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाता है और आपकी जो पिक्चर होती है वो ज़्यादा क्लियर आती है। तो इस टाइप से ये क्या होता है, मिड शॉट होता है। कौन सा शॉट होता है, मिड शॉट। ओके, आप देखते हैं क्लोजअप शॉट क्या है। अब इस शॉट में विषय की एक विशेषता यह है कि इसमें किसी भाग को पूरे फ्रेम पर रखते हैं और किसी व्यक्ति के करीब होने का अर्थ आमतौर पर उसके चेहरे का करीब होना। मतलब आपके चेहरे को ज़्यादा क्लोज तरीके से दिखाया है, जूम इन करके दिखाया जा रहा है आपके फेस को, तो यही चीज़ है क्लोजअप शॉट। इसको हम जूम इन शॉट, मतलब जूम इन कहते हैं, मतलब मान लीजिए। अब पैन शॉट, पैन शॉट क्या है, किसी वस्तु या स्थान का वर्णन देने के लिए इसमें कैमरा दायां बायां घुमाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको, यहाँ पे आप हैं और मैंने आपको बोला यहाँ पे कैमरा है, ओके। अब मैंने आपको बोला कि आप वो चीज़ देखिए, मैंने आप एक यहाँ पे और पर्सन है, मैंने आपको बोला इस साइड देखिए, तो क्या कैमरा किस साइड शो करेगा, आपको इस साइड दिखाने लग जाएगा। आप दोनों को ना दिखाएगा, कैमरा किस साइड दिखाने लगा, इस साइड दिखाने लग जाएगा। फिर अगर मैंने बोला उस साइड देखें तो उस साइड कैमरा ज़्यादा जूम इन करेगा। तो वही चीज़ है पैन शॉट शॉट, जहाँ पे आपको मतलब कि कैमरे को क्या किया जाता है, दाएं बाएं घुमाकर दिखाया जाता है। या आपके पूरे, अगर आपने किसी को घुमाने के लिए अपने रूम में टीवी में आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आपको कोई व्यक्ति मतलब घुमाने के लिए अगर टीवी के अंदर कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो कैसे दिखाता है, पूरे रूम को, घर को ऐसे करके दाएं से बाएं क्या करने लग जाता है, शो करने लग जाता है। तो उस टाइप से होता है, क्या होता है वो पैन शॉट, वो पैन शॉट। तो आपने देख लिया कि अब कैमरा क्या कर रहा है, अपने जो शॉट्स के थ्रू भी क्या कर रहा है, वो सिनेमा के अंदर एक अपना अलग रूप, मतलब एक तरीके से अपनी अलग उपयोगिता को निर्धारित करता है कि आपने वो कैमरा अलग अलग टाइप से सिनेमा के अंदर क्या करता है, रोल अप्लाई करता है, शॉट्स के थ्रू भी अप्लाई करता है। और एक तरीके से वो उसकी नींव आधार है, प्राथमिक इकाई है कैमरा जो सिनेमा की, इस टाइप से क्या करता है, अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। अब कैमरे की भूमिका, मतलब कैमरा करता क्या है, एक तो वो उत्सुकता पैदा करने के लिए भी काम आता है। उत्सुकता कैसे पैदा करता है, आपने देखा होगा अक्सर कि टीवियों में अगर कोई हीरोइन या हीरो आते हैं तो उसको कैसे शो करने लग जाते हैं। पहले मतलब मान लीजिए यहाँ पे हीरो है कोई, तो वहाँ पे आपको अगर कैमरा है तो आपको पहले वो कहाँ पे देखते हैं, पहले वो धीरे धीरे आपको पैरों पे दिखाएंगे कि हाँ वो कमा रहा है, वो गाड़ी से उतर रहा है। फिर आपको वो यहाँ मतलब बीच के हिस्से पे दिखाते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं वो आपके फेस को बाद में आपको रिवील करता है। तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट, उत्सुकता पैदा कर रहे हैं। तो कैमरे का एक ये भी रोल है कि वो सिनेमा के अंदर क्या करता है, उत्सुकता पैदा करने के लिए भी एक रोल अप्लाई करता है। आप देखते हैं सौंदर्य, सौंदर्य दिखाना, मतलब कैमरा आप कैसे सुंदर है, मतलब जो कैमरे के प्रयोग के द्वारा क्या होता है, सिनेमा में किसी वस्तु या व्यक्ति को सुंदर रूप से दिखाने के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। और ऐसा वास्तव में पर्दे पर दिखाई देने वाली सुंदरता में कैमरे का हाथ होता है। जैसे आप देखते भी हैं कि आप आजकल फ़ोन में भी कितने फ़िल्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो कैमरे के एक तरीके से अलग अलग टाइप ही तो आ रहे हैं ना। कैमरा आखिर में डेवलप्ड हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, तो उस टाइप से क्या हो रहा है, एक तरीके से वो आपके सौंदर्य को भी दिखाने, मतलब सौंदर्य को भी बढ़ावा देने में हेल्प कर रहा है। सिनेमा के अंदर भी वही चीज़ होती है कि आप अगर जो पर्दे पे मतलब जो रियलिटी होती है उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है आपको, कभी भी फिल्म के अंदर आप देखेंगे तो वही है कि ये क्या करता है, सौंदर्य को भी दिखाने में काम करता है। अब ये भाव की अभिव्यक्ति भी करता है, मतलब कैमरे के द्वारा क्या होता है, सिनेमा में जितने भी मतलब भाव हैं, जितने भी उसके जो मतलब प्रभावशाली जो उसकी अभिव्यक्ति है उसको शो करने में हेल्प करता है। कुछ जो भी एक्सप्रेशन है वो शो करने में, मतलब आप एक तरीके से सिनेमा को संचार का साधन भी के माध्यम से भी मान सकते हैं कि हाँ संचार के रूप में भी ये कार्य करता है। तो वह ये कि अभिव्यक्ति की, भावों की अभिव्यक्ति भी करता है कैमरा। कैमरे के थ्रू ही आप किसी को कैप्चर कर पाते हैं और उसकी बातों को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या करता है, एक भाव की अभिव्यक्ति का भी एक तरीके से जो है कैमरा रोल अप्लाई करता है फिल्म के अंदर। अब ये क्या करता है, व्यक्तित्व गढ़ने में भी हेल्प करता है। कैमरे के द्वारा व्यक्ति के चरित्र को अच्छा दिखाने और उसे गढ़ने का काम किया जाता है। मतलब एक तरीके से व्यक्ति को
ज़्यादा अच्छे से दिखाने का भी काम करता है। व्यक्तित्व जो उसका पूरा वो है, पर्सनैलिटी है, उसको शो करने के लिए भी क्या क्या करता है, कैमरा हेल्प करता है। अब वो क्या, और उसका पांचवा वर्क क्या है कि कैमरे की क्या भूमिका है कि वो परिवेश का भी वर्णन करता है। जो आसपास का उसका जो वो है, दृश्य है, वो उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करता है। जो कैमरा है, जो आसपास का जो दृश्य होता है उसको भी करने की कोशिश करता है, उसका भी वर्णन करने की कोशिश करता है। तो कैमरे की यही भूमिका है कि कैमरा क्या करता है, उत्सुकता पैदा करने का काम करता है, सौंदर्य दिखाने का काम करता है, फिर वो अब भावों की अभिव्यक्ति करने का काम करता है, और व्यक्तित्व करने और परिवेश का वर्णन करने का भी ये वर्क करता है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं, मतलब ये कंक्लूजन क्या लिखा है कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कैमरे के द्वारा सिनेमा को प्रभावशाली रूप देना, परिवेश निर्माण करना और अभिव्यक्ति को उभारने तथा दिलचस्पी बढ़ाने का भी काम किया जाता है। वास्तव में अच्छी फिल्में कैमरे के बिना नहीं बनाई जा सकती, कि मतलब कैमरा नहीं होगा अच्छी फिल्में क्या जाए, कैसी भी फिल्में कैमरे के थ्रू बिना नहीं बन सकती हैं। तो वही चीज़ है कि कैमरे की यही रोल है और यही करता है। अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मैं आपको एक बार रिकैप कर देती हूँ कि हमने क्या देखा। हमने पहले देखा कि आखिर में जो कैमरा था उसकी क्या, मतलब कैमरा कैसे एग्जिस्ट किया, कैमरे मतलब कैमरा का कैसे परिचय हुआ है, उस टाइप से है। फिर हमने देखा कैमरे से कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें कि हाँ, पहले जो फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता था कैमरा, वो किस टाइप का कैमरा होता था, वो पिन होल कैमरा होता था ये। और वो उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ एक लाइट गुजरती थी और कुछ ही देर तक वो रुक पाता था। परंतु उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिल्म कैमरे का आविष्कार, मतलब फिल्म कैमरा आया। फिल्म कैमरे के अंदर उन्होंने क्या ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जिसके कारण जो तस्वीर थी वो मतलब हमेशा के लिए छप जाती थी। परंतु पिन होल कैमरे में ऐसा नहीं होता था। फिर ऐसे ऐसे करके फिर सिनेमा और कैमरे की, सिनेमा क्या है, कैमरे के बिना क्या है, सिनेमा अधूरा है, क्योंकि सिनेमा बनाने की प्रक्रिया ही कैमरे से स्टार्ट होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो और सिनेमा के मतलब अब इसमें हमने ये भी देखा कि सिनेमा कैसे कैसे करके आया था, कि उसको चलचित्र पे क्या वो उसके जो चित्र को इकट्ठा करके, उनके दृश्यों को इकट्ठा करके और वो चलते हुए दिखाना। तो उस टाइम पे लोग बहुत चौंक भी गए थे, और दादा साहब फाल्के ने भी फिर सिनेमा को कैसे एक तरीके से प्रोत्साहित किया था, बनाया था। तो यही चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखी कि सिनेमा के अंदर जो कैमरे की क्या उपयोगिता है, कि वो उसका एक तरीके से आधार है, उसकी जो प्राथमिक इकाई है जो कैमरा है। तो यही चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा सिनेमा में कैमरे के शॉट्स, कि मतलब कैमरे के शॉट भी सिनेमा के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर शॉट्स नहीं होते, मान लो अगर दाईं बाईं चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती, अगर हमने बोला कि उधर देखो, अगर कैमरा उधर मूवमेंट ही नहीं करता तो हम क्या देख पाते, नहीं देख पाते। तो इस तरह से सिनेमा के अंदर कैमरे के जो शॉट्स हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उसके। और इसके मैंने शॉट्स क्या है मैंने बताया एरियल शॉट्स क्या है, फिर मैंने बताया लॉन्ग शॉट्स क्या है, फिर मैंने एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, फिर मिड लॉन्ग शॉट, और फिर क्या मिड शॉट क्या है, और क्लोजअप शॉट्स क्या है, पैन शॉट क्या है, इन सब के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कैमरा की भूमिका क्या, मतलब कैमरा एक तरीके से क्या करता है, उत्सुकता पैदा करने का काम भी करता है, सौंदर्य दिखाने का काम भी करता है, भावों की अभिव्यक्ति करने का भी काम करता है, और व्यक्तित्व को करने का भी काम करता है, और परिवेश के भी निर्माण, मतलब परिवेश के वर्णन का भी वो निर्माण करता है। मतलब परिवेश का वर्णन करने के लिए भी वो क्या करता है, जो कैमरा है वो अपनी भूमिका अदा करता है। तो इस टाइप से हमने देख लिया, ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी किसी वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है, मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आपको इस चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। और आपको कोई भी क्वारीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।